हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल मारो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 1 अप्रैल से जितनी भी सारी चीजें चेंज होने वाली थी, जैसे पैन कार्ड है, फिर एलपीजी है, फिर इस तरह से इनकम टैक्स के ताल्लुक से है और भी बहुत सारी चीजें, जो चीजें मेरे सामने आज मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या बदलाव आने वाला है और क्या क्या बदलाव हो सकता है। बस थोड़ी सी जो जानकारी मुझे मिले मैं आपको तक शेयर कर दे रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएंगी, तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स के ताल्लुक से क्या बदलाव आया, क्योंकि इनकम टैक्स के ताल्लुक से बहुत सारी चीजें बदली। जैसे बहुत सारी चीजें पहले टैक्स अलग अलग हुआ करता था, जैसे अब क्या होने वाला है, क्योंकि प्राइवेसी ईआरपी भाई, ये जो चीजें हैं, जिस साल आप पैसा कमाते हो और अगले साल टैक्स भरते हो, अब उसको क्या किया जाएगा, अब उसको एक ही ताल्लुक से अब 2025 के बाद से सिर्फ एक ही नाम होगा, टैक्स ईयर। सिर्फ एक ही नाम होगा। पहले क्या होता था कि पहले आपको पहले पैसे भरना होता था, फिर अगले साल आपको टैक्स भरना होता था, लेकिन आपको वही एक साल के अंदर ही हो जाएगा, यानी टैक्स ईयर। यानी सिर्फ एक ही नाम होगा कि दोनों अलग अलग चीजें आप नहीं रहेंगी। बस याद रखो कि पहले दो नाम, अब सिर्फ एक ही नाम, हालांकि सिस्टम सेम रहेगा। दूसरा काम ये है कि अब ऑनलाइन पेमेंट जो हम फोन पे के जरिए से, गूगल पे के जरिए से या किसी और यूपीआई के जरिए से अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको भी सिक्योर किया गया है। क्योंकि पहले आप जैसी यूपीआई पिन दबाए और पैसे आपने भेज दिया तो आपका पैसा चला जाया करता था। अब क्या होगा, सिर्फ ओटीपी से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको सिर्फ ओटीपी ही नहीं डालना है, बल्कि आपको आप दो काम करना है। ओटीपी भी डालना है, फिंगरप्रिंट या पासवर्ड या फिर डिवाइस वेरिफिकेशन के जरिए से आपके पेमेंट पे होंगी। तो ये दूसरी चेंजेस आपके यूपीआई, फोन पे या फिर गूगल पे के अंदर चेंजेस आएगा। पैसा जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं, पैसा जो हम दूसरों को डालते हैं, इसके अंदर भी ये बदलाव आया। अब एक फॉर्म होता था जो सैलरी उठाते हैं, जो गवर्नमेंट की जिसको तनख्वाह मिलती है, पहले वो फॉर्म 16 की थी, लेकिन अब वो 130 की हो गया। हालांकि सेम है, ज्यादा बदलाव नहीं आया, बल्कि उसके अंदर और क्लियरिटी होगी। पहले बहुत सारी चीज उसके अंदर अब क्लियर हो जाएगी। हालांकि जिस तरह से पहले जो फॉर्म 16 का हुआ करता था, उसी की तरह ये सेम 130 के ये जो फॉर्म रहेगा वही रहेगा, बस इतना है थोड़ी सी डिटेल क्लियर हो जाएगी। अब आगे की बात करते हैं पैन कार्ड के ताल्लुक से। पैन कार्ड तो बहुत एकदम सिक्योरिटी कार्ड बनते हुए जा रहा है, और पैन कार्ड तो हर जगह पर आपको लग रहा है, जैसे आपको आधार कार्ड बनाना है या फिर कोई और डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, तो आप पैन कार्ड बगैर पैन कार्ड के कोई डॉक्यूमेंट बना नहीं सकते। जैसे बहुत सारी चीजें अभी बदल रही हैं। जैसे आपको अगर आधार कार्ड बनाना है तो पैन कार्ड की आपको जरूरत पड़ेगी, और जैसे ही आप अगर 5 लाख की गाड़ी या फिर आप 1 लाख होटल का या फिर आप 1 लाख रुपए होटल का पेमेंट पे करते हैं, तो वहां पर भी आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। बगैर पैन कार्ड के ना आपको कोई गाड़ी खरीदी, जो 20 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी रहेंगे, जो आपका प्लॉट होगा, आप खरीदने जाओगे, बेचने जाओगे, तो आपको वहां पर भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। यानी पैन कार्ड के अंदर भी ये बदलाव आया। यानी सीधी बात है कि आप अगर महंगी कार लेने जाओगे, महंगी गाड़ी लेने जाओगे, तो आपको पैन कार्ड लगेगा ही। आप बगैर पैन कार्ड के आप गाड़ी खरीद नहीं सकते। बगैर पैन कार्ड के आप 20 लाख के ऊपर के प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, और बगैर पैन कार्ड के आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते। एक और चीज थी कि जो हम ट्रेन का टिकट बनाते हैं, तो 4 घंटे पहले हम अगर उसको कैंसिल कर देंगे तो हमें रिफंड मिल जाता था, 50% तक उसको रिफंड मिलता था। लेकिन अगर आप उसी को अगर 1 अप्रैल के बाद देखेंगे, तो अब जो 4 घंटे की हमें एक टाइम मिला था, अब उसी को 8 घंटे कर दिया गया। क्या 8 घंटे से पहले अगर आप अपने उस टिकट को कैंसिल कर देंगे तो आपको 50% आपको अपना रिफंड मिल जाएगा, या फिर 24 घंटे पहले करेंगे तो आपको यानी 25% आपका रिफंड कटेगा और बाकी 75% आपको मिल जाएगा, और जितना आप लेट करेंगे उतना आपका नुकसान होगा। तो ये चीज जो 4 घंटे में पहले ट्रेन के वक्त से 4 घंटे पहले हम टिकट को कैंसिल करा करते थे, अब 8 घंटे पहले हम कैंसिल करेंगे तो हमको रिफंड मिलेगा। 8 घंटे के बाद अगर हम उसको कैंसिल करने जाएंगे तो हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब सबसे आखिरी बात और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गैस सिलेंडर के ताल्लुक से कि हो सकता है अब इसके अंदर भी भाव इसका ज्यादा भी हो सकता या फिर इसका भाव कम भी हो सकता। जैसे एलपीजी है, फिर पीएनजी है, फिर सीएनजी है, फिर तेल के भाव तो आप देख सकते हैं कि तेल के भाव भी आप बहुत सारे बढ़ गए। जहाँ पर 155 रुपए था, अब 167 रुपए
या फिर 68 रुपए अब ये भाव बढ़ गया। तो गैस सिलेंडर के ताल्लुक से भी अभी उसकी तो कितने में मिलेगा इसकी तो अभी रकम सामने नहीं आई। तो दोस्तों ये थी बहुत सारी मालूमात मैंने आपको बता दी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अगर पसंद, वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी नई वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।